GM क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है बता दूं मैं, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, इससे मैं कराता हूँ। 16 तारीख को क्लास नहीं हो पाई थी हमारी ये। अच्छा आप लोगों ने ये मेरा GM वाला लेक्चर देखा है क्या? इसका इंडेक्स ये है, यूट्यूब पर रखा हुआ है। ये GM का स्पेशल लेक्चर दोस्तों, बहुत ही शानदार लेक्चर था। 1-1.5 घंटे का लेक्चर था पूरा। न्यूज़ क्या आई थी उस समय, GMO क्या होते हैं, एग्जांपल्स, वर्ल्ड स्टेटस क्या है, भारत में GM पॉजिटिव नेगेटिव, रिकमेंडेशंस क्या हैं, GM रेगुलेशंस क्या हैं, BT कॉटन अपडेट्स, प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, पूरा एक क्लास में हुआ था दोस्तों। मैराथन क्लास हुई थी इसकी, BT कॉटन की, यूट्यूब पर रखी हुई है, जाके देखिएगा उसको। आपने नहीं देखी है तो कई लोगों ने देखा होगा। ये एक ऐसी अमर क्लास बोलते हैं ना, ये हमेशा काम आएगी। आर्टिकल कभी भी आ जाए यही क्लास काम आएगी आपको। क्वेश्चन इस साल आ जाए, पिछले साल आया हो, उसके पहले आया हो, 21 में शायद 22 में कराया था इस क्लास को मैंने, कभी भी उठा के देखिएगा, आपको क्वेश्चन जब भी आएगा इस PPT इस लेक्चर के बाहर कभी नहीं जाएगा वो, ठीक है। आइए बात करते दोस्तों, हमारा जो आज का आर्टिकल है वो क्या कह रहा है। हमारा आज का आर्टिकल कह रहा है दोस्तों कि देश में जो BT या कहना चाहिए मुझे GM मस्टर्ड है, जो सरसों की बात हो रही है, GM सरसों की, उसके क्या फायदे हैं, GM सरसों के क्या फायदे हैं, इसकी बात मैं करना चाहता हूं आपसे। 5 मिनट दीजिएगा आर्टिकल में मेरे साथ आप लोग। GM सरसों के क्या फायदे हैं, तो GM मस्टर्ड या GM सरसों की बात करें, क्या जानते हैं GM सरसों के बारे में हम लोग दोस्तों। देखिए भारत में सरसों का कंजम्पशन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप है तिलहन की हमारे यहाँ पर दोस्तों। अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूँ तो देश में जो 25 मिलियन टन अगर हम तिलहन यूज़ करते हैं, 25 मिलियन टन, तो उसमें से हम लोग लगभग 13 मिलियन टन का इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। इतना हम इंपोर्ट करते हैं, लगभग 60% हम लोग खाद्यान्न तेल आयात करते हैं, 60% खाद्यान्न तेल आयात करते हैं, और 8 मिलियन टन हम पैदा करते हैं सरसों दोस्तों। जी हाँ, तो सरसों का उत्पादन काफ़ी बड़ा है, टोटल क्रॉप का 1/3 तो सरसों ही है हमारे यहाँ पर। तो सरसों की डिमांड भी काफ़ी होती है और इसका उत्पादन भी देश में होता है। देश के काफ़ी राज्य हैं दोस्तों सरसों के उत्पादन के लिए। अगर हम मालवा का बेल्ट में आपसे कहूँ यहाँ पर, या गुजरात में थोड़ा बहुत, या फिर साउथ में जाना पड़ेगा आपको, तो बड़े स्तर पे सरसों मालवा बेल्ट में MP मिलेगी आपको, या आसपास के इलाकों में। फाइन सर, सरसों की लिमिटेशन क्या है। भारत में जो ट्रेडिशनल सरसों होती है दोस्तों, सरसों ट्रेडिशनल परंपरागत सरसों जो होती है, जो वरुणा हमारे यहाँ किस्म होती है, वरुणा एक किस्म है दोस्तों, वरुणा ये हमारी ट्रेडिशनल किस्म है सरसों की, वरुणा कपास माफ कीजिएगा, सरसों की किस्म है, वैरायटी है वरुणा, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी है। इसकी बात करें तो लिमिटेशन क्या है सरसों की दोस्तों। पहली बात तो हमारे यहाँ जो वैरायटी है सरसों की, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, उसकी उत्पादकता काफ़ी कम है दोस्तों, ये माना गया है। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है हमारे यहाँ सरसों की। अगर दुनिया से कंपेयर करें तो 3 गुना कम तक आती है। जी हाँ, 1/3 आती है दुनिया से। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर सरसों के अलावा सरसों में बीमारियाँ तो नहीं कहूँगा लगती हैं, लेकिन हाँ सरसों में प्रोडक्टिविटी कम होने के साथ साथ हमारे यहाँ अगर प्रोडक्टिविटी तो कम है, ये प्रोडक्टिविटी कम होने का बड़ा कारण है सरसों का जेनेटिक ऑर्डर उसका। इसमें हम कह सकते हैं मेल फीमेल जो सरसों में उसका फूल बनने के लिए आवश्यक होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमारे जो मेल फर्टिलिटी है वो ज़्यादा रहती है सरसों में, और फीमेल फर्टिलिटी कम आती है। जी हाँ, तो ऐसे में जो मेल फर्टिलिटी वाला पार्ट है, जो उसमें नर जनांक है वो ज़्यादा रहते हैं, महिला जनांक कम होते हैं, इस कारण फूल पनपते नहीं है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बड़ा कारण प्रोडक्टिविटी ना होने का, इसलिए जेनेटिक बदलाव करना ज़रूरी था। दूसरा, भारत में ना हमारे यहाँ पर सरसों जो है इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत ज़्यादा किस्में नहीं है। वरुणा मिलेगी, 2-4 और मिलेंगी आपको, तो सरसों की बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक वैरायटी नहीं है हमारे पास, अधिक किस्में नहीं हैं। तो 1-2 किस्में हमारे पास, इसका पूरे देश में उत्पादन करते हैं, तो वैरायटी बहुत कम है हमारे पास। फाइन सर, इसलिए लाया गया GM सरसों। अब GM सरसों की अच्छी बात क्या है दोस्तों, पहली बात तो इसको तैयार किया PT 2018 का क्वेश्चन दोस्तों, तैयार किया है भारत में ही तैयार किया गया है, इसको भारत में तैयार किया है। DU के वाइस चांसलर की बात करें पेंटल साहब की, तो दीपक सर की टीम ने तैयार किया भारत में इसको, ठीक है। यानी ये बाहर का कोई नहीं है, ये जो बनेगा बीज भारत में बनेगा, भारतीय कंपनियां बनाएंगी इसको, जो कि अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, GM सरसों में हमने इसमें कुछ जीन इंसर्ट किए हैं दोस्तों, जीन इंसर्ट किए हैं बार्नेस और बारस्टार, बार्नेस और बारस्टार जीन, ये 2 जीन इंसर्ट कराए हैं दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर, जिससे जो मेल फर्टिलिटी वाला पार्ट है वो कम हो सके और दोनों हार्मोन्स में आ सके और कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सके, पौधा पनप सके, फूल आ सके। तो बारस्टार और बार्नेस मैं चाहूँगा पढ़ते जाएं साथ में, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो मैं चलता हूँ आर्टिकल पे लेकर आपको, पहले तो
तो यहाँ देखते हैं आपके साथ। तो भारत में 60% मांग आयात से पूरी बताया मैंने आपको, यहाँ पर पूरी करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, हमने जो पैदा किया लास्ट ईयर GM सरसों दोस्तों, उसका नाम है DMH11। DMH11 कहते हैं हम लोग, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बताया मैंने को तैयार किया गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो DMH11 ये फसल का नाम है जो हमने GM तैयार किया है सरसों का। ठीक है, इसमें तेलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। अच्छी बात है सर। यहाँ पर खास बात क्या है दोस्तों, इसमें 2 बीज जीन याद रखिएगा, बार्नेज और बारस्टार। ये 2 जीन हैं जो इंसर्ट कराए गए हैं, जो मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पर पुरुष प्रजनन क्षमता को हटाने और संतान बहाल करने के सिद्धांत पे काम करता है। यानी पौधे में पुरुष प्रजनन क्षमता कम हो जाए और महिला प्रजनन क्षमता बढ़ जाए, इससे बैलेंस हो सके और फूलों का जन्म हो सके यहाँ पर। ठीक है ना, तो पुरुष प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए कौन सा जीन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बार्नेज बारस्टार। कोई समस्या नहीं है सर। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, समझिएगा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। DMH11 तैयार तो कर लिया, इसका एडवांटेज क्या है भारत में, आइए एडवांटेज की बात मैं करता हूँ दोस्तों। तो DMH11 जो हमने किस्म तैयार की है, इसके एडवांटेज, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज नंबर 1, इसका एडवांटेज नंबर 1 दोस्तों, एक चीज बताऊं दोस्तों, मैं लगातार हम देख रहे हैं, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं काफी लोगों से कि पिछले एक, अब जो मेंस इस बार आपने देखा, सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेंस के पेपर देखा आप लोगों ने, आपको फील हुआ होगा 1 साल का आर्टिकल्स काफ़ी थे अपने बात करने के लिए, 1-1.5 साल के आर्टिकल बहुत थे। जितने क्वेश्चन आए पेपर 2 और 3 में स्पेशली मैं कहूँ, पेपर 1 की ज्योग्राफी की और इंडियन सोसाइटी की मैं कहूँ अगर, तो एक बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा चंक अपने आप में निबंध में कह सकता हूँ अब तो, अब बहुत बड़ा चंक क्या रहा जो आपके आर्टिकल में था दोस्तों। आर्टिकल ने पढ़ा और सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पर आ गया। करंट अफेयर्स भी रहा, रुकदान नहीं है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी है, लेकिन आर्टिकल सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो आर्टिकल के इंडेक्सिंग को लेकर आप बहुत बार कहते रहे हैं दोस्तों, मैं प्रयास भी किया मैं 1-2 बार आर्टिकल का इंडेक्सिंग आप कर पाएँ। तो जो लोग वॉलंटियर करना चाहें, स्वेच्छा होगी दोस्तों, क्योंकि मैं शायद अपनी टीम से कहूँ वो नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, उनको अक्सर देखना पड़ता है जाके अलग से, क्योंकि वो एज अ वर्कर हैं, एज अ स्टूडेंट नहीं है, वो हर आर्टिकल को नहीं देख सकते हैं और लिमिटेशन होती है अपने आप में उनकी। एक वर्ड फाइल में क्रिएट करता हूँ, एक गूगल शीट क्रिएट करता हूँ वर्ड फाइल, उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप उसमें आर्टिकल लिख दीजिए आज का आर्टिकल कौन सा है, तो एक चेंज चलती रहेगी वहाँ पर हमारी, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएंगे जो हमारे हुए या नहीं हुए। नोट्स में सब कुछ रहता है, आपके नोट्स में 4-5 आर्टिकल आते ही आते हैं, भले क्लास में 3 हो, नोट्स में 4 आते ही आते हैं आपके, तो साथ में उसका फाइल का लिंक हो जाएगा वहाँ पर, सामने आपका आर्टिकल लिख देंगे हम लोग। तो एक वर्ड फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक शेयरिंग वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आप लोग अपना उसको भर सकें आराम से। ठीक है, तो 1-2 लोग ऑथराइज दूंगा मैं लिखने के लिए, उसमें आप लिख सकते हैं फाइल का नाम, अपना नाम, कि आज का आर्टिकल कौन सा था, हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहें आप, कॉपी पेस्ट करना होगा। ये आर्टिकल का हिंट दे दीजिए किस पर आर्टिकल था, GM क्रॉप पर था, किस पर था। तो पूरे 1 साल के आर्टिकल अपने पास होंगे आने वाले 1 अक्टूबर से हम प्रयास करेंगे, 1 अक्टूबर से लॉन्च करेंगे, अगले अक्टूबर तक पूरा काम करेंगे 12 महीने का। तो इसमें मेरा वॉलंटियरिज्म कम होगा, आपका ज़्यादा होगा, जो सीरियस कैंडिडेट उनके लिए आपके पास एक जगह होगा कौन कौन से आर्टिकल आए हैं। हालांकि अपने स्तर पे कर रहे हैं तो करते रहिए, मना नहीं करूंगा, लेकिन ये सबका साथ हो जाएगा इसमें ना, मैं भी चेक कर पाऊँ कौन से आर्टिकल हमने कर लिए, जिससे एक जगह पर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन डालना है, मैं फाइल में डाल दूंगा सामने में, मुझे आर्टिकल लिंक देना है, कुछ एडवांस देना है तो वहाँ जोड़ दूंगा मैं। तो अगर मेरे पास ये फाइल रहेगी जिसमें लिखा होगा डेट और सामने आर्टिकल, तो यहाँ कॉलम अगर खाली है मेरे सामने, लिख दूंगा आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, नोट्स का लिंक डाल दूंगा, क्वेश्चन डालना है वो डाल दूंगा मैं सामने, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वॉलंटियरिज्म होगा अपने आप में, जो करना चाहें बता दीजिएगा। अगली बार जब चैट करूँगा मैं तब बता दीजिएगा जो करना चाहें मेरे साथ ये काम। साल भर की मेहनत है, देखिए कोई हल्का फुल्का काम नहीं, साल भर वाला कमिटमेंट होगा फिर ना, तो फिर आपको फ़ायदा ही मिलेगा इसका जब साल भर करेंगे। तो जो भी आर्टिकल होता जाएगा हम लोग जोड़ते जाएंगे, उसका लिंक, उसके नोट्स का लिंक, उस पर कोई क्वेश्चन या कुछ पर अदर आर्टिकल्स कभी आया भविष्य में तो भी हम सामने लिख देंगे, इससे आप 2 आर्टिकल को एक साथ लिंक कर पाएँ। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे, लिस्ट को मैं ऐसा बना दूंगा आपके लिए। डेट वाइज हो जाएगा, पेपर 1 के आर्टिकल, पेपर 2 के आर्टिकल, पेपर 3 के आर्टिकल, पेपर 4 के आर्टिकल, ऐसा बना लेंगे उसको हम लोग। ठीक है, और यहीं पे आप कॉलम बना देंगे, यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आर्टिकल का नाम, क्वेश्चन और उस पर कुछ और जानकारी है तो वो, तो एक ही कॉलम में सब कुछ दे दिया जाएगा, जिससे एक ही जगह पर हो जाए, मालूम पड़ जाए आर्टिकल 1 कितने आए, 2 के कितने आए, 3 कितने आए, तो अच्छा लग जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं वॉलंटियरिज्म, करके देखते हैं आप लोग जो करना चाहें मेरे साथ। थोड़ा सा मेहनत होगी, 5 मिनट देने पड़ेंगे डेली आपको अपने नियमित तौर पर, लेकिन आप ही का फ़ायदा है ये।
अब मेरा तो फायदा है ही है, तो राय नहीं है, आप भी का फायदा ही है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। ठीक है, मैंने बेटा यहाँ नहीं कहा करने को, मैंने कहा चैट जब करेंगे तब बताना ना, यहाँ बोल के कुछ मतलब नहीं है। चैट में जब मैं पूछूंगा, चैट जब अपनी होती रहती है, वहां बताना मुझे आप लोग कौन कौन करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ। तो डीएमएच की बात मैं कर रहा था, डीएमएच 11 के फायदे क्या हैं सुनिएगा। डीएमएच 11 के फायदे क्या हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे क्या होगा, आइए डीएमएच 11 के फायदे गिना दूं मैं आपको यहाँ पर। डीएमएच 11 के फायदे क्या होंगे। पहली बात, इससे सरसों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सरसों की उत्पादकता में वृद्धि होगी दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफ कोर्स किसानों की आय बढ़ेगी दोस्तों, दो राय नहीं है, इनकम बढ़ेगी फार्मर की। तीसरा पॉइंट, चूंकि हमारे पास वैरायटी काफ़ी कम है सरसों की, तो इससे नई वैरायटीज़ क्रिएट होंगी। जी हाँ, तो किस्में तैयार होंगी, नई प्रकार की नई वैरायटीज़ तैयार होंगी इससे हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और क्या है, चूंकि डोमेस्टिक बनाया है, घर में बनाया गया बीज, उसके महंगा होने के चांस नहीं है, कोई मॉन्सेंटो का नहीं है, किसी विदेशी कंपनी का नहीं है, तो इससे इसकी महंगा होने के, बीज के महंगा होने के चांस नहीं है, सस्ता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के अनुरूप है दोस्तों, ये खुद का बीज है, खुद हम पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी माना गया है कि सरसों को में आयात करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खत्म होता है हर साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा हमारा, इससे फॉरेक्स हमारा बच जाएगा, कहीं ना कहीं बाहर नहीं देना पड़ेगा हमको, यहाँ पर तेल नहीं खरीदना पड़ेगा बाहर से हमको, ये होगा फायदा कहीं ना कहीं। और क्या फायदा है दोस्तों, सरसों के साथ एक फायदा और है अपने आप में, ये देश की पहली फूड क्रॉप होगी दोस्तों जिसको परमिशन दी गई है। यानी आपने फूड क्रॉप के क्षेत्र में भी, खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में भी जीएम को अपना लिया है। अब तक जीएम चलता था बीटी कॉटन, कॉटन खाते नहीं है तो मुश्किल नहीं थी हमारे लिए, गैर खाद्यान्न फसल थी। पहली बार डीएमएच 11 को सरकार ने परमिशन दे दी है, इसको परमिशन मिल गई है दोस्तों, स्वीकृति मिल गई है यहाँ पर, और इसको अप्रूव मिलने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अब पहली बार फूड क्रॉप को भी हमने उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर रखेगा। इसके फायदे क्या हैं, निगेटिव भी है सर कुछ, डीएमएच का निगेटिव भी है, निगेटिव है सर, निगेटिव है। निगेटिव क्या है, कई एक्सपर्ट मानते हैं इसका अब तक हेल्थ ट्रायल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है, इसका स्वास्थ्य पे क्या असर होगा, अब तक इसके परीक्षण नहीं किए गए हैं दोस्तों। आइए मैं आपको इसी पीपीटी में अपनी दिखाता हूँ जो मैं पहले बनाई थी आप लोगों के लिए। ये पीपीटी 1 घंटे मैराथन क्लास अपनी है दोस्तों, बहुत ही शानदार पीपीटी थी आपकी ये, जिन्होंने किया था इस पीपीटी को, तो आप समझ सकते हैं। पूरा मैंने कराया था, जीएमओ क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज जीएमओ क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में था अपना पूरी पीपीटी। ठीक है, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है। मैं डीएमएच पे आता हूँ, डीएमएच का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है दोस्तों। ओके, ये हमारा सवाल था, जीएम फसलों की स्थिति, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और डीएमएच 11, ठीक है ना। तो बारनेज बारिस्टा बताया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमने तैयार कर लिया इसको, फाइन। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, लाभ हानि की बात करें इसमें हम लोग, तो अच्छी बात क्या है इसमें दोस्तों, बीमारियां से लड़ सकता है, खराब नहीं होगा लंबे समय तक, रासायनिक उपचारों के लिए प्रतिरोध पैदा करेगा कहीं ना कहीं एक प्रकार से, वॉटेवर, अच्छी बात होगी। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, नेगेटिव समझिएगा, नेगेटिव लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हमारे किसान भाई इसका विरोध कर रहे हैं, जीएम मस्टर्ड का। आखिर क्यों लोग विरोध कर रहे हैं सरसों का, यहाँ पर क्यों लोग मॉन्सेंटो या बाकी कंपनी तारीफ कर रहे हैं, इसमें आखिर कारण क्या है, डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर लोग मान रहे हैं बीज हम तैयार करेंगे, सरसों का बीज हमारा खुद का है, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते आप यहाँ पर बीजों को, एकाधिकार से हो जाइए दोस्तों। एनवायरमेंटल कंसर्न है कहीं ना कहीं, एथिकल कंसर्न है दोस्तों यहाँ पर। इससे क्या होता है ना, हमारे जो प्राकृतिक प्राणी हैं जो टिके रहते हैं सरसों के ऊपर, सरसों को भोजन बनाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे इससे। हेल्थ कंसर्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्थ ट्रायल अब तक नहीं किए गए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं दोस्तों एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, माया गया है कि जीएम जो फसलें होती हैं किडनी इंजरी, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स आदि पैदा कर सकती हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न दोस्तों, तो इससे होता क्या है, आपकी वर्णना प्रजातियां खत्म हो जाएगी, जो लोकल प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। इससे आपकी ये मानते हैं लोग यहाँ पर सुपरवीड, जी हाँ, हो सकता है ऐसा खरपतवार पैदा कर दे इसको मारने के लिए आपके पास कोई बीज ही ना हो, जैसे हमने कपास में भी देखा है, वो समस्या हो सकती है। इकोनॉमिक कंसर्न है दोस्तों अपने आप में, जो व्यापारी उनका मानना है कि सरसों बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगा तो सरसों का प्राइस कम हो जाए, किसानों उसका मूल्य नहीं मिलेगा। पर प्राइस इसलिए मिलता है सरसों का क्योंकि कम आता है,
ज़्यादा मात्रा में आएगा, प्राइस मिलना बंद हो जाएगा, सरसों का नुकसान होगा लोगों को हमारे। तो कुछ अपोजिशन कर रहे हैं यहाँ पर लोग GM DMH11 को लेकर। दोस्तों अकेडमी के हमारे कार्यक्रम के बारे में, जैसा आप जानते हैं अनअकैडमी इस समय आपके लिए प्लस पे विशेष ऑफर लाया है दोस्तों। ये विशेष ऑफर क्या है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। ये विशेष ऑफर है मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर 9 महीने का अनअकैडमी प्लस बाय करने पर 3 महीने का एक्सटेंशन फ्री है। यानी कि प्री तक का आप कोर्स बाय करते हैं तो आपको मेंस का तक का कोर्स प्राप्त होगा यहाँ पर, यानी प्री का मेंस तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ऐसे 12 मंथ में 4 मंथ और लगभग 2 ईयर का लेने पर 1 ईयर का एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों आपको। जी हाँ, तो हमारे जो प्रयास बैच हैं, हमारे लक्ष्य बैच हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर 23 सितंबर तक रहेगा। याद रखिएगा 9 महीने का जो बैच है हमारा, ये आपका जो बैच है दोस्तों 9 महीने का UPSC प्रीलिम्स तक का बैच दोस्तों। जी हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है आपको, यानी कि 12 मंथ का ऑफर दोस्तों। ये 12 मंथ का ऑफर है जहां पर आपके लिए बेस्ट एजुकेटर्स CSET GS प्री मेंस तैयारी कराएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। बाकी 2 साल का बैच ज्वाइन करना चाहें, 25 के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 25 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच 16 तारीख से लॉन्च हो चुका है बैच ही, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर आप क्लास ले रहे हैं दोस्तों। चलिए बाकी याद रखिए 24 तारीख को कॉम्बैक्ट है सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, जहां पर आप 45-50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 1 घंटे के अंदर, और अच्छी रैंक लाते हैं तो आपके लिए प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप है दोस्तों, ठीक है।